तो देखिए फ्रेंड, झमाझम बारिश हो रही हो और चाय के साथ चटपटा सा प्यारा सा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नाश्ता हमारा हो तो बारिश का चार चांद लग जाने वाला है चाय के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एकदम प्यारी रेसिपी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं आप सबके आशीर्वाद से। हाय फ्रेंड, अपनी चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं आप दोस्तों के बीच में। तो यहाँ पे हम सूजी और ब्रेड का जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं, बहुत यूनिक तरीका है बनाने का और झटपट से बन जाने वाली है। तो आज इस रेसिपी को हम अपने दोस्तों के बीच शेयर करने वाले हैं। तो बारिश के मौसम में ऐसे चटपटे नाश्ते जब मिल जाएं तो चाय के साथ बहुत मजा आता है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग ले लिए हैं 1 कप सूजी। सूजी बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है, किसी भी प्रकार की सूजी ले सकते हैं। और 5 से 7 यहाँ पे हम ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो आज इसी से हम 1 कप सूजी और 5-6 ब्रेड से पूरे परिवार के लिए जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतने में इतना सारा नाश्ता कैसे बनकर तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और 1 चम्मच करीब यहाँ पे तेल डाल दिया है। यकीन मानो इतना चटपटा और टेस्टी बनने वाला है कि आपने शायद कभी नहीं बना के खाया होगा। आप बनाए होंगे कई प्रकार के नाश्ते, लेकिन ये नाश्ता आप शायद नहीं बनाए होंगे। तो फ्रेंड बनाइएगा जरूर। मेरी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 चम्मच भर के जीरा, थोड़ी सी सौंफ आधा चम्मच, 1/4 चम्मच मंगरेला और 1 चम्मच भरकर सफेद तिल। अब सारी चीजें यहाँ पे चटकने लगी हैं। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, फिर डाल देंगे यहाँ पे हम पानी। तो 1 कप हम सूजी लिए हैं तो उसी से 2 कप हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। तो आप किसी रेसिपी से ये नाश्ता बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, यानी मेजरमेंट से। तो 2 कप पानी हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा दूसरा कप पानी। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो हल्दी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। तो फ्रेंड आप चाहो तो इसे तड़के में भी डाल सकते हो, यानी तेल के साथ, लेकिन आज आपको हम बगैर तड़के में मिर्ची डाले हुए बनाना बता रहे हैं। और प्याज को हमने यहाँ पे रफली काट लिया है। तो इस लंबे लंबे स्लाइस को हम इसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह अगर आप प्याज को काट के डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम इसको इस तरह इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है, तो ये सब चीजें जो हैं अच्छे से पक जाएंगी। तो चलिए इसको उबलने देते हैं, फिर डाल देते हैं कुछ मसाले। तो देखिए फ्रेंड, प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा डाल देते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। जितना तीखा आप खाते हैं उसी हिसाब से आप मिर्च डालिए। और थोड़ा सा यहाँ डाल देते हैं चाट मसाला, डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने ब्रेड लिए थे तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेते हैं। और इसको हमें मिक्सी जार में ग्राइंड करना है, इसका यानी चूरा बनाना है। तो चलिए जब तक हमारा पानी अच्छे से पक रहा है इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाला और पानी हमारा अच्छे से पक चुका है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सूजी डाल के इसे चलाएंगे। इकट्ठा सूजी हमें नहीं डालना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सूजी डालकर इसे पकाना है एकदम अच्छे से, बिल्कुल डो के जैसा ये तैयार होगा। तो इस तरह से हम सारे सूजी यहाँ पे डाल दिए हैं। अब सूजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसका अच्छा सा चिकना सा प्यारा सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, डो हमारा जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे गाढ़ा हो रहा है, यानी सूजी जैसे जैसे फूलेगी वैसे हमारा डो है वो
गाढ़ा हो जाएगा, यानी चिकना डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसे और पका लेते हैं। अगर आपको उसी रेशियो से लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हमको इसे रोटी के जैसा डो बना के तैयार करना है, तो यही समझ के आप इस डो को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं, लगभग 1 से 2 मिनट। तो देखिए फ्रेंड, ब्रेड को हमने अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब के जैसे बन चुका है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, सूजी का हमारा अच्छे से डो बनकर तैयार हो गया है, एकदम चटपटा सा, तीखा सा, स्पाइसी और प्यारा। तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, डो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मन हो रहा है कि हम इसे तुरंत खा लें। अगर आप भी इसे देखकर बनाओगे तो आपका झटपट से मन करेगा खाने का। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए भी इसे बना के दे सकते हैं, सफर के लिए भी आपको ये देने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसे दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सूजी का डो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हुआ है। तो जो ब्रेड हमने ग्राइंड करके रखा था, इसको हम इसमें मिला लेंगे। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही मिलाइए इसमें, जितने से अच्छे से हमारी लोइयां बन सके, यानी टिक्कियाँ। तो 4 से 5 ब्रेड हमने लिया है, लगभग लग ही जाएगा, क्योंकि हमने उसी रेशियो से इसे बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा डो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल रोटी के बनाने जैसा। आप देख सकते हैं हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इसे झटपट से बना लीजिए और फटाफट चाय के साथ खा लीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप चाहो तो इसे लड्डूकार भी बना सकते हैं या बर्फी का शेप भी दे सकते हैं, आप अपने पसंद से डिजाइन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन और इसको हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी लोइयां बना लेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करके दबा लेंगे और फिर लेंगे यहाँ पे एक हम चाकू और उसकी सहायता से इसको हम ऐसे काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप एक डिजाइन ऐसे भी बना सकते हैं, या चाहो तो सीधी लाइन की भी बना सकते हो, या फिर आप इसे सिंपल सा बना सकते हो इस नाश्ते को। तो चलिए इसी तरह से हम सारे स्नैक्स बना लेते हैं, यानी नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, 1 कप सूजी से इतना सारा नाश्ता बन गया। तो है ना पूरे परिवार के लिए नाश्ता। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन कितनी प्यारी है और कितनी सुपर टेस्टी और यम्मी है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमने पहले से ही चढ़ा दिया था, कढ़ाई में डाल दिया था और अच्छे से हो भी गया है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो झटपट से आज की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो कच्चा हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जब एक तरफ हल्का गोल्डन हो जाए तभी हमें इसे पलटना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक बैच को निकाल लिए हैं, एकदम अच्छे से हो गया है। आप देख सकते हैं इतना क्रिस्पी बना है कि अगल बगल से बिल्कुल एकदम खस्ता हो गया है। तो चलिए एक डिजाइन तो हम ये बनाई थी और दूसरी वाली डिजाइन हम इस तरह से बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, हमने बताया था कि अपनी पसंद की डिजाइन आप बना सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो इसी स्टेज पर हम थोड़ा सा मिर्च फ्राई करेंगे नमक के साथ, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है इस नाश्ते के साथ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा प्यारा सा टेस्टी सा स्नैक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।